क्या तुमने देखा नहीं कि नौक समुद्र में अल्लाह के अनुग्रह से चलती है, ताकि वो तुम्हें अपनी कुछ निशानियां दिखाए। निस्संदेह इसमें प्रत्येक धैर्यवान कृतज्ञ के लिए निशानियां हैं। 31-32 और जब कोई मौज छाया छतरों की तरह उन्हें ढांक लेती है, तो वे अल्लाह को उसी के लिए अपने निष्ठाभाव के विशुद्ध करते हुए पुकारते हैं। फिर जब वो उन्हें बचाकर स्थल तक पहुंचा देता है, तो उनमें से कुछ लोग संतुलित मार्ग पर रहते हैं, अधिकांश तो पुनः पथभ्रष्ट हो जाते हैं। हमारी निशानियों का इनकार तो बस प्रत्येक वो व्यक्ति करता है जो विश्वासघाती कृतघ्न हो। 31-33 ऐ लोगों, अपने रब का डर रखो और उस दिन से डरो जब न कोई बाप अपनी औलाद की ओर से बदला देगा और न कोई औलाद ही अपने बाप की ओर से बदला देने वाली होगी। निश्चय ही अल्लाह का वादा सच्चा है। अतः सांसारिक जीवन कदापि तुम्हें धोखे में न डाले और न अल्लाह के विषय में वो धोखेबाज तुम्हें धोखे में डाले। 31-34 निस्संदेह उस घड़ी का ज्ञान अल्लाह ही के पास है। वही मेघ बरसाता है और जानता है जो कुछ गर्भाशयों में होता है। कोई व्यक्ति नहीं जानता कि कल वो क्या कमाएगा और कोई व्यक्ति नहीं जानता है कि किस भूभाग में उसकी मृत्यु होगी। निस्संदेह अल्लाह जानने वाला, खबर रखने वाला है। 32-1 32-2 इस किताब का अवतरण इसमें संदेह नहीं सारे संसार के रब की ओर से है। 32-3 क्या वे इस पर विश्वास नहीं रखते, या वे कहते हैं कि इस व्यक्ति ने इसे स्वयं ही घड़ लिया है? नहीं, बल्कि वो सत्य है तेरे रब की ओर से, ताकि तू उन लोगों को सावधान कर दे जिनके पास तुझसे पहले कोई सावधान करने वाला नहीं आया। कदाचित वे मार्ग पाएं। 32-4 अल्लाह ही है जिसने आकाशों और धरती को और जो कुछ दोनों के बीच है 6 दिनों में पैदा किया। फिर सिंहासन पर विराजमान हुआ। उससे हटकर न तो तुम्हारा कोई संरक्षक मित्र है और न उसके मुकाबले में कोई सिफारिश करने वाला। फिर क्या तुम होश में न आओगे? 32-5 वो कार्य की व्यवस्था करता है आकाश से धरती तक, फिर सारे मामले उसी की तरफ लौटते हैं एक दिन में, जिसकी माप तुम्हारी गणना के अनुसार 1000 वर्ष है। 32-6 वही है परोक्ष और प्रत्यक्ष का जानने वाला, अत्यंत प्रभुत्वशाली, दयावान है। 32-7 जिसने हर एक चीज जो बनाई खूब ही बनाई और उसने मनुष्य की संरचना का आरंभ गारे से किया। 32-8 फिर उसकी संतति एक तुच्छ पानी के सत से चलाई। 32-9 फिर उसे ठीक ठीक किया और उसमें अपनी रूह आत्मा फूंकी और तुम्हें कान और आंखें और दिल दिए। तुम आभारी थोड़े ही होते हो। 32-10 और उन्होंने कहा, जब हम धरती में रल मिल जाएंगे तो फिर क्या हम वास्तव में नवीन काय में जीवित होंगे? नहीं, बल्कि उन्हें अपने रब से मिलने का इनकार है। 32-11 कहो, मृत्यु का फरिश्ता जो तुम पर नियुक्त है, वो तुम्हें पूर्ण रूप से अपने कब्जे में ले लेता है, फिर तुम अपने रब की ओर वापस होंगे। 32-12 और यदि कहीं तुम देखते जब वे अपराधी अपने रब के सामने अपने सिर झुकाए होंगे कि हमारे रब, हमने देख लिया और सुन लिया, अब हमें वापस भेज दे ताकि हम अच्छे कर्म करें। निस्संदेह अब हमें विश्वास हो गया। 32-13 यदि हम चाहते तो प्रत्येक व्यक्ति को उसका अपना सन्मार्ग दिखा देते, किंतु मेरी ओर से बात सत्यापित हो चुकी है कि मैं जहन्नम को जिन्नों और मनुष्यों सबसे भरकर रहूंगा। 32-14 अतः अब चखो मजा इसका कि तुमने अपने इस दिन के मिलन को भुलाए रखा, तो हमने भी तुम्हें भुला दिया। शाश्वत यातना का रसास्वादन करो, उसके बदले में जो तुम करते रहे हो। 32-15 हमारी आयतों पर जो बस वही लोग ईमान लाते हैं, जिन्हें उनके द्वारा जब याद दिलाया जाता है तो सजदे में गिर पड़ते हैं और अपने रब का गुणगान करते हैं और घमंड नहीं करते। 32-16 उनके पहलू बिस्तरों से अलग रहते हैं कि वे अपने रब को भय और लालसा के साथ पुकारते हैं, और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं। 32-17
फिर कोई प्राणी नहीं जानता आंखों की जो ठंडक उसके लिए छिपा रखी गई है उसके बदले में देने के ध्येय से जो वे करते रहे होंगे। 32:18 भला जो व्यक्ति ईमान वाला हो वो उस व्यक्ति जैसा हो सकता है जो अवज्ञाकारी हो? वे बराबर नहीं हो सकते। 32:19 रहे वे लोग जा ईमान लाए और उन्हें अच्छे कर्म किए, उनके लिए जो कर्म वे करते रहे उसके बदले में आतिथ्य स्वरूप रहने के बाग है। 32:20 रहे वे लोग जिन्होंने सीमा का उल्लंघन किया, उनका ठिकाना आग है। जब कभी भी वे चाहेंगे कि उससे निकल जाएं तो उसी में लौटा दिए जाएंगे और उनसे कहा जाएगा, चखो उस आग की यातना का मजा जिसे तुम झूठ समझते थे। 32:21 हम बड़ी यातना से इत्र उन्हें छोटी यातना का मजा चखाएंगे, कदाचित वे पलट आएं। 32:22 और उस व्यक्ति से बकड़ अत्याचारी कौन होगा जिसे उसके रब की आयतों के द्वारा याद दिलाया जाए, फिर वो उनसे मुंह फेर ले? निश्चय ही हम अपराधियों से बदला लेकर रहेंगे। 32:23 हमने मूसा को किताब प्रदान की थी, अतः उसके मिलने के प्रति तुम किसी संदेह में न रहना, और हमने इज़राइल की संतान के लिए उस किताब को मार्गदर्शन बनाया था। 32:24 और जब वे जमे रहे और उन्हें हमारी आयतों पर विश्वास था तो हमने उनमें ऐसे नायक बनाए जो हमारे आदेश से मार्ग दिखाते थे। 32:25 निश्चय ही तेरा रब ही क़यामत के दिन उनके बीच उन बातों का फैसला करेगा जिनमें वे मतभेद करते रहे हैं। 32:26 क्या उनके लिए यह चीज़ भी मार्गदर्शक सिद्ध नहीं हुई कि उनसे पहले कितनी ही नस्लों को हम विनष्ट कर चुके हैं, जिनके रहने बसने की जगहों में वे चलते फिरते हैं? निस्संदेह इसमें बहुत सी निशानियां हैं, फिर क्या वे सुनने नहीं? 32:27 क्या उन्होंने देखा नहीं कि हम सूखी पड़ी भूमि की ओर पानी ले जाते हैं, फिर उससे खेती उगाते हैं जिसमें से उनके चौपाए भी खाते हैं और वे स्वयं भी? तो क्या उन्हें सूझता नहीं? 32:28 वे कहते हैं कि यह फैसला कब होगा, यदि तुम सच्चे हो? उद्धरण चिन्ह। 32:29 कह दो कि फैसले के दिन इनकार करने वालों का ईमान उनके लिए कुछ लाभदायक न होगा और न उन्हें ढील ही दी जाएगी। 32:30 अच्छा, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो और प्रतीक्षा करो, वे भी परीक्षारत है। 33:1 ए नबी, अल्लाह का डर रखना और इनकार करने वालों और कपटाचारियों का कहना न मानना। वास्तव में अल्लाह सर्वज्ञ तत्वदर्शी है। 33:2 और अनुकरण करना उस चीज का जो तुम्हारे रब की ओर से तुम्हें प्रकाशना की जा रही है। निश्चय ही अल्लाह उसकी खबर रखता है जो तुम करते हो। 33:3 और अल्लाह पर भरोसा रखो, और अल्लाह भरोसे के लिए काफी है। 33:4 अल्लाह ने किसी व्यक्ति के सीने में दो दिल नहीं रखे, और न उसने तुम्हारी उन पत्नियों को जिनसे तुम ज़िहार कर बैठते हो वास्तव में तुम्हारी माँ बनाया, और न उसने तुम्हारे मुंह बोले बेटों को तुम्हारे वास्तविक बेटे बनाए। ये तो तुम्हारे मुंह की बातें हैं, किंतु अल्लाह सच्ची बात कहता है और वही मार्ग दिखाता है। 33:5 उन्हें उनके बापों का बेटा कर कर पुकारो, अल्लाह के यहाँ यही अधिक न्यायसंगत बात है। और यदि तुम उनके बापों को न जानते हो तो धर्म में वे तुम्हारे भाई तो है ही और तुम्हारे सहचर भी। इस सिलसिले में तुमसे जो गलती हुई हो उसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं, किंतु जिसका संकल्प तुम्हारे दिलों ने कर लिया उसकी बात और है। वास्तव में अल्लाह अत्यंत क्षमाशील दयावान है। 33:6 नबी का हक ईमान वालों पर स्वयं उनके अपने प्राणों से बढ़कर है, और उसकी पत्नियों उनकी माएँ हैं, और अल्लाह के विधान के अनुसार सामान्य मोमिनों और मुहाजिरों की अपेक्षा नातेदार आपस में एक दूसरे से अधिक निकट है। यह और बात है कि तुम अपने साथियों के साथ कोई भलाई करो, यह बात किताब में लिखी हुई है। 33:7 और याद करो जब हमने नबियों से वचन लिया तुमसे भी, और नूह और इब्राहीम और मूसा और मरियम के बेटे ईसा से भी, इन सब से हमने दृढ़ वचन लिया।
33:8 ताकि वो सच्चे लोगों से उनकी सच्चाई के बारे में पूछे। और इनकार करने वालों के लिए तो उसने दुखद यातना तैयार कर रखी है। 33:9 ए ईमान लाने वालों, अल्लाह की उस अनुकंपा को याद करो जो तुम पर हुई। जबकि सेनाएं तुम पर चढ़ाई तो हमने उन पर एक हवा भेज दी और ऐसी सेनाएं भी जिनको तुमने देखा नहीं, और अल्लाह वो सब कुछ देखता है जो तुम करते हो। 33:10 याद करो जब वे तुम्हारे ऊपर की ओर से और तुम्हारे नीचे की ओर से भी तुम पर चढ़ाए, और जब निगाहें टेढ़ी तिरछी हो गई और हृदय कंठ को आ लगे, और तुम अल्लाह के बारे में तरह तरह के गुमान करने लगे थे। 33:11 उस समय ईमान वाले आजमाए गए और पूरी तरह हिला दिए गए। 33:12 और जब कपटाचारी और वे लोग जिनके दिलों में रोग है कहने लगे, अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे जो वादा किया था वो तो धोखा मात्र था। 33:13 और जबकि उनमें से एक गिरोह ने कहा, ए यस्रिब वालों, तुम्हारे लिए ठहरने का कोई मौका नहीं, अतः लौट चलो। और उनका एक गिरोह नबी से यह कहकर वापस जाने की अनुमति चाह रहा था कि हमारे घर असुरक्षित है, यद्यपि वे असुरक्षित न थे, वे तो बस भागना चाहते थे। 33:14 और यदि उसके चतुर्दिक से उन पर हमला हो जाता, फिर उस समय उनसे उपद्रव के लिए कहा जाता, तो वे ऐसा कर डालते और इसमें विलंब थोड़े ही करते।